मुझे जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मुझे जीवन जरूर दिया है। जो रात रात भर मेरे सिरहाने बैठकर मुझे कहानियां सुनाया करती थी, जो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी, जिसने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे अपनी माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। और आज इन्हें जानने के बाद मुझे और किसी को जानने की जरूरत है और नहीं चाह। अब तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया ना, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। और हाँ, अगर आइंदा आपने मेरे अम्मा और बाबूजी के जीवन में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आपने मुझे जन्म दिया था। मुझे अपनी बेटी मत समझिए, मुझे भूल जाइए। रुक जाओ गायत्री। भले ही हमने तुमको जन्म न दिया हो, लेकिन हमारे पति के संतान होने के नाते तुम हमारी बेटी हो। इस बात को मानती हो या नहीं? तो फिर इस माँ की आज्ञा का पालन करो, माफ कर दो इन्हें। चाहे जो कुछ भी किया हो इन्होंने तुम्हारे साथ, नफरत के इस बीज को और पानी मत पिला वृंदा। सब कुछ भूलकर इन्हें गले लगाओ, माफ कर दो इन्हें। जीजी ठीक कहती है वृंदा। इंसान को जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर अपनी गलतियों का एहसास होता है, और आज गायत्री के जीवन में वो मोड़ आ चुका है। तो क्या हम फिर इन्हें छोड़ दें उन्हीं रास्तों पर भटकने के लिए जिन पर अब तक ये गुम थी? माफ कर दे वृंदा, अपनी माँ को माफ कर दे। गलती यहाँ तो नियति की थी और हम सब उसके शिकार बन चुके थे, कठपुतलियां बन चुके थे। लेकिन आज जब काशी ने सारी सच्चाई बता दी तो अब जाकर हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि अब तक तो जिंदगी सिर्फ एक गलतफहमी थी, और आज जब इन गलतफहमियों को मिटाने का मौका मिला है तो इसे मत ठुकराओ, माफ कर दो इन्हें। बेटी, माफी से बढ़कर इस दुनिया में और कोई उपाय नहीं। दान समझकर ही इन्हें माफ कर दो, बीती बातें भूल जाओ और इन्हें नई जिंदगी बख्श दो। माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैं आपसे खफा थी क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझे मेरे अपनों से जुदा कर रही हैं। लेकिन अब जब मेरे अपनों को आपसे कोई शिकायत ही नहीं है तो मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? अगर हो सके तो मुझे
भी तुम अपनी अम्मा और बाबूजी का नाम लेकर इतराती थी। सच कहते हैं, हमारे रोम रोम में आग लगती थी। पर आज पता चला उनकी प्यार की वजह से तुमने हमें माफ कर दिया। हम भी क्या करते, गलत वक्त पर ममता ने दस्तक दे दी। बेवक्त अपना अधिकार मांगने आए जो कभी हमारा था ही नहीं। हमें माफ कर दो बेटी। नहीं, तुम्हारी ममता पे हमें कभी शक नहीं था गायत्री। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि जिस प्यार और दुलार की हमारी बेटी आदी हो चुकी है वो उससे छीना ना जाए। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता गायत्री, इसे तराजू में तोला नहीं जाता। आज तुम्हारे दिल में उठा ममता का एक पल उन 1000 पलों के समान है जो मैंने मेरी वृंदा के साथ बिताए। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं वक्त पर वृंदा के साथ थी और तुम वक्त गुजरने के बाद। वृंदा ने तो तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अपने आप को माफ कब करोगी? देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो बस इस बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। इससे बेहतर परिवार वृंदा को कभी नहीं मिलता। शायद हम भी इस तरह से उसकी परवरिश नहीं कर पाते। चलते हैं इस वादे के साथ कि इसके बाद इस परिवार पर हमारी तरफ से कोई आंच कभी नहीं आएगी। गायत्री, तुम जब भी वृंदा से मिलना चाहो बनारस आ जाना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। भाई साहब आइए ना, ये हमारे छोटे भाई है, तुम्हारे मामा जी। जीती रहो बिटिया। कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। लेकिन हम हमारी बेटी को बहुत खूब जानते हैं। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बेटी, यही उम्मीद थी। उम्मीद तो हमने तुम्हारी तोड़ी है काशी। अपने ही देवर के घर को नरक बनाने की घिनौनी सोच ने हमें क्या से क्या बना दिया। सच जानने के बाद हम इतना शर्मिंदा हैं कि खुलकर माफी भी नहीं मांग पा रहे। ये कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए भाभी। आपके आंसुओं की इतनी कीमत है हमारे दिल में कि आपकी नफरत को चाहे समझ सकते हैं। बस जीजी, बहुत हो गया रोना धोना। अब तो फिर से रौनक आएगी इस घर में, खुशियां नाचेंगी हमारे आंगन में। आज के बाद सबकी आंखों में खुशियां झलकेंगी, आंसू नहीं।